हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हमने 6.1 में कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज क्या कंप्लीट कराई थी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 की। तो देखिए, इसमें टॉपिक क्या हमारा वर्धमान और क्या ह्रासमान, ठीक है, इंक्रीजिंग और क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, वर्धमान, इंक्रीजिंग या वर्धमान फंक्शन क्या होते हैं। वर्धमान का मतलब है बढ़ना और ह्रासमान का मतलब है घटना। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी फंक्शन या फलन हमारा क्या लगातार क्या है निरंतर बढ़ रहा है, उसको हम क्या वर्धमान फलन या फंक्शन कह सकते हैं। ह्रासमान में फंक्शन हमारा क्या है लगातार निरंतर घट रहा है, उसको क्या है हम ह्रासमान या डिक्रीजिंग फंक्शन या फलन कह सकते हैं। फंक्शन इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं और हिंदी में क्या फलन। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसके ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने y बराबर एफ एक्स क्या है कोई फंक्शन ले रखा है। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ क्या है, लगातार निरंतर क्या है बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको कह सकते हैं हम निरंतर वर्धमान फलन। ठीक, या एफ डॉट एक्स बड़ा है 0 से। ठीक है, एफ डॉट एक्स का मान जो है 0 से बड़ा है, तो उसको हम क्या निरंतर वर्धमान फलन कह सकते हैं। ठीक है, एफ डॉट मान लो कि ये कोई फंक्शन है और फंक्शन का क्या हम डिफरेंशिएट करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, और उसका जो मान आ रहा है हमारा निकल गया वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो उसको हम क्या निरंतर वर्धमान फलन कह सकते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए सेकंड, ये क्या हमारा वर्धमान फलन है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लो भैया। मैंने फंक्शन कोई ले रखा है y बराबर एफ एक्स फंक्शन अपनी तरफ से मान रखा है। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ क्या है, यहाँ तक चला, यहाँ आके रुका, फिर चला, फिर यहाँ पे आके रुका, फिर चला। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो यहाँ पे आके रुक गया, तो क्या ये निरंतर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं वर्धमान फलन। इसमें क्या है एफ डॉट एक्स का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, तो उसको हम वर्धमान फलन कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए निरंतर ह्रासमान फलन, तो इसमें क्या है निरंतर ह्रासमान फलन में क्या है, देखिए यहां से कोई हमने ग्राफ लिया है और ये फंक्शन मान रखा है y बराबर क्या है एफ एक्स। अब यहाँ पे देखो ये क्या नीचे क्या है लगातार घट रहा है, जब लगातार घट रहा है तो हम इसको कह सकते हैं निरंतर ह्रासमान फलन। इसमें क्या होता है भैया, इसमें ये होता है कि एफ डॉट एक्स का जो मान होता है 0 से कम होता है। ठीक, ऐसे इसमें देख लो, देखिए यहाँ पे क्या कोई ग्राफ है, यहाँ पे आगे रुका, फिर यहाँ पे ये यहाँ तक चला, फिर यहाँ पे आगे रुका, फिर यहाँ पे चला, फिर यहाँ पे आगे रुका, फिर ये चला। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं, फिर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या निरंतर नहीं है, घट तो रहा है लेकिन क्या निरंतर नहीं घट रहा है। ठीक है, रुक रुक के घट रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं ह्रासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन या फलन। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, एफ डॉट एक्स का मान क्या है 0 से कम या 0 के बराबर होता है, तो उसको हम क्या ह्रासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं। अब आते हैं देखिए अचर फलन पे, क्या है कांस्टेंट फंक्शन पे। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ क्या, मैंने यहाँ पे y बराबर एफ एक्स क्या कोई फंक्शन मान रखा है, इसका ग्राफ क्या है स्थिर है। ठीक है, ना तो ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है, तो क्या है इसको हम क्या अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है एफ डॉट एक्स बराबर क्या होता है 0 के होता है, या जैसे एफ एक्स बराबर मैंने 2 कोई फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या एफ डॉट एक्स करूं, एफ डॉट एक्स करूंगा तो क्या होगा ये 0 देगा, तो क्या है ये हमारा अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसके मेथड की, अच्छा इसमें करते क्या है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी हम जो है विचार जो चर्चा करेंगे वो एक्सरसाइज पे। ठीक है, देखिए मेथड, y बराबर क्या कोई हमें फंक्शन दे रखा है। ठीक, हम क्या करते हैं उस फंक्शन को क्या है डिफरेंशिएट कराते हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करा लिया। ठीक, डिफरेंशिएट कराने के बाद में क्या है हमें निरपेक्ष बिंदु चाहिए, मतलब x का हमें मान चाहिए, क्या x के एक मान हो या 2 हो। ठीक है, उस x के मान को ज्ञात करने के लिए एफ डॉट एक्स को क्या हम 0 के बराबर रखते हैं। 0 के बराबर रखने पे क्या हमें x का मान मिलता है, जो पॉइंट मिलते हैं x बराबर कोई भी पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 या एक से अधिक मान मिल सकते हैं। ठीक है, तो उस मान को क्या करते हैं
नंबर लाइन पे, जो हमारी नंबर लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, उस पे क्या हम इन नंबरों को रख लेते हैं। और उन नंबरों को रखने के बाद में हम क्या करते हैं भैया, वहां से क्या अंतराल, जिसको इंग्लिश में क्या इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल हमें निकल जाते हैं। इंटरवल निकलने के बाद में उन इंटरवल के बीच की वैल्यू, इंटरवल के बीच की वैल्यू क्या है, हम एफ डॉट एक्स में रख के देखते हैं। जो हमारे नंबर लाइंस है, जो इंटरवल निकलते हैं, उनके बीच का कोई भी मान, ठीक है, एफ डॉट एक्स में रखने पर प्लस आ रहा है तो वर्धमान फलन है, ठीक है। और भैया माइनस में अगर वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रहा है तो वर्धमान फलन है, और निगेटिव आ रहा है तो ह्रासमान फलन है, ठीक है। तो ये इसका मेथड है। अब देखिए एक्सरसाइज में जो है सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर 3x प्लस 17 पर प्रदत्त फलन क्या वर्धमान है, ठीक। तो r क्या भैया यहाँ पे हमारा, r क्या हमारा रियल नंबर है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, f(x) बराबर क्या दे रखा है हमें 3x प्लस 17। डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, यह लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दो, इसका क्या होगा एफ डॉट एक्स हो जाएगा। यहां से क्या निकलेगा भैया 3, और इसका क्या निकलेगा x का 1 हो जाएगा, 17 का क्या कांस्टेंट है ये 0, तो ये 3 निकल गया, ठीक है। अब ये देखिए क्या है भैया, एफ डॉट एक्स का मान क्या है 0 से बड़ा है, या हम कह सकते हैं x बिलोंग r पर, जो r से जो मान आ रहा है, ठीक है, x बिलोंग r पर एफ डॉट एक्स क्या है 0 से बड़ा है, अतः फलन या फंक्शन वर्धमान है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फाइनली कुछ नहीं है, ये आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर e⁻²x पर प्रदत्त फलन क्या है वर्धमान है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हल। दिया है, क्या दिया भैया हमें, f(x) बराबर e⁻²x और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दो, एफ डॉट एक्स हो गया यहाँ से e⁻x का e⁻²x और 2x का करेंगे तो भैया 2, ठीक है। अब देखिए क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, e⁻²x, लेकिन क्या एक्यूरेट वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे e⁻²x है। तो अब x क्या है, अरे x भी तो देख रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे क्या है, x बड़ा है, x बराबर है, ये x क्या छोटा है, तो 3 केस बनेंगे इस कंडीशन में। तो हम क्या तीनों पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तीनों पे जब चेक करेंगे, केस वन की बात कर रहे हैं, ठीक है, x बड़ा है 0 पर, ठीक है। तो f डॉट x बराबर e⁻²x। अगर भैया मैं यहाँ पे 1 रखूं या 2 रखूं, या देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूं ऐसा मान लो, तो e⁻²2 क्या प्लस वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या है, हम कह सकते हैं f डॉट x बड़ा है 0 से, या x बिलोंग r पर फंक्शन क्या हमारा f डॉट x क्या है हमारा 0 से बड़ा है, या धनात्मक पॉजिटिव मान दे रहा है। तो कह सकते हैं जब पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, जब पॉजिटिव दे रहा है तो हम कह सकते हैं फलन क्या हमारा वर्धमान है,
पहला केस तो ये हो गया। अब बात करते हैं केस टू की। केस टू में क्या है, x बराबर 0 के ले लो। देखिए तो f डॉट x बराबर e की पावर 2x इंटू 2, अगर x की जगह मैं 0 रखूं, e की पावर 0 का मान 1 होता है। अरे e की पावर 0 का मान क्या 1 होता है, तो यहाँ से क्या ट्यू क्या है भैया प्लस, पॉजिटिव वैल्यू दे दिया यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि f डॉट x 0 से बड़ा है। अरे 2 क्या हमारा 0 से बड़ा है ना, तो x बिलोंग R पर f डॉट x 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है भैया, और मान इसका निकल कर आ रहा है पॉजिटिव में धनात्मक मान निकल कर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः फलन या फंक्शन हमारा क्या वर्धमान है। अब देखो केस तीन में देख लो। केस तीन में x छोटा है 0 से। अरे x बड़ा, 0 से x बड़ा है, उस पर चेक कर लिया हमने, x बराबर 0 पे चेक कर लिया। अब छोटे पे भी चेक करेंगे। तो देखिए f डॉट x बराबर क्या, e की पावर 2x इंटू 2 दे रखा हमें, ठीक है। मान लो कि माइनस का 1 रख लूँ मैं यहाँ पे, x बराबर माइनस का 1 रख लूँ, तो माइनस का 1 इंटू 2, ठीक। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ से क्या निकला f डॉट x, यहाँ से हो गया भैया e की पावर माइनस का 2 या 1 अपॉन e की पावर 2 या 2, फिर भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग R पर f डॉट x बड़ा है, और क्या है पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, यहाँ पे भी धनात्मक है। अतः फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन वर्धमान है, ठीक है। तो देखिए हमने तीनों केस में चेक किया, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। जब पॉजिटिव वैल्यू दे दिया है मतलब 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो फंक्शन है e की पावर 2x क्या है, वर्धमान है। या ऐसे समझ लो भैया, नोट जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, क्या है पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, वर्धमान होते हैं, ठीक। फाइनली आंसर मेरे हिसाब से सारी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन। पार्ट 1 में 3 पार्ट है इसके, a b c। तो पार्ट ए 0 से π/2 इंटरवल या अंतराल में फलन क्या हमारा वर्धमान है, ठीक। तो ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे हल। दिया है, क्या दिया भैया हमें, f(x) बराबर क्या sin x दे रखा है, और x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो, f डॉट x sin x का क्या होता है, cos x होता है, डिफरेंशिएट कराते हैं तो, ठीक है। अब cos x को हमें चेक करना है, किस पे चेक करना है, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। क्या है ये वर्धमान है, तो मतलब प्लस हमें देखना है कि प्लस में अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि वर्धमान है। तो देखिए ये भैया 0 π/2 और 3π/2 और यहाँ पे फिर 2π, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, साइन कोस टैन, ठीक है, आल क्या है पॉजिटिव होते हैं इसमें। और इसमें क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक। और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, टैन
और कोट, ये पॉजिटिव होते हैं। चौथे में क्या होता है, कोस और भैया सेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी क्या है, साइन और कोसेक क्या है, पहले में क्या, पहले में आल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या निगेटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं हमारे, साइन कोसेक को छोड़ के क्या है, सब माइनस में होते हैं। इसमें क्या है, टेन और कोट प्लस में होते हैं, बाकी माइनस में होते हैं। चौथे में, चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, कोस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या है, सारे निगेटिव होते हैं, ठीक। तो देखिए, जीरो से पाई, जीरो से पाई अपॉन 2 में क्या है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो क्या है हमारा, हम लिख सकते हैं 0 से पाई अपॉन 2 में, पाई अपॉन 2 अंतराल में, अंतराल में कोस एक्स पॉजिटिव धनात्मक होता है, ठीक। तो भैया एफ डॉट एक्स क्या हमारा पॉजिटिव आ गया, ठीक। जब पॉजिटिव आ गया तो हम कह सकते हैं अतः फलन या फंक्शन, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं मैं, फंक्शन क्या है हमारा, वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान है। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अरे हमें कोस एक्स को चेक करा है 0 से पाई अपन 2 में, तो भैया ये प्लस का है। जब प्लस का है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या हमारा वर्धमान है। ये हमें क्या प्रूव करा देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स साइन एक्स से प्रदत्त फलन बी पार्ट में पाई अपॉन 2 से पाई में क्या ह्रासमान है, ठीक है। ये हमें चेक करना है। तो देखिए हल दिया है, क्या दिया भैया हमें, एफ एक्स बराबर क्या साइन एक्स दे रखा है, और इसको डिफ्रेंशिएट कराते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो साइन एक्स का कोस एक्स, अब कोस एक्स की बात करेंगे, साइन एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोस एक्स को देखना है हमें कि पाई अपॉन 2 से पाई में क्या है, ये ह्रासमान है, ठीक है। तो ह्रासमान का मतलब यह है कि पाई अपॉन 2 से पाई में क्या है, ये माइनस वैल्यू दे रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पाई अपॉन 2 से पाई में साइन और कोसेक क्या है पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या निगेटिव। तो इसका मतलब क्या, कोसेक्स हमारा क्या पाई अपॉन 2 से पाई में क्या हमारा क्या निगेटिव है, निगेटिव में वैल्यू दे रहा है। तो देखिए हम कह सकते हैं भैया पाई अपॉन 2 से पाई में, पाई अंतराल में, अंतराल में कोस एक्स ऋणात्मक है, ठीक। तो भैया एफ डॉट एक्स क्या है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः फलन या भैया फंक्शन, फंक्शन क्या हमारा ह्रासमान है, ह्रासमान है, ह्रासमान है। फाइनली आंसर आ गया, बस कुछ नहीं करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्रदत्त फलन क्या है 0 से पाई में, ना तो ये वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो देखिए हल क्या दिया है, एफ एक्स बराबर क्या साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएट कराते हैं इसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, यहाँ से क्या बनेगा कोस एक्स, ठीक है। अब आ जाओ भैया इस पे, देखो 0 से पाई में चेक करना, तो पहले 0 से पाई अपन 2 में क्या है, ये पॉजिटिव है, और भैया पाई अपन 2 से पाई में क्या है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कोस एक्स का मान 0 से पाई अपन 2 में पॉजिटिव तथा
पाई अपॉन 2 से पाई में नेगेटिव, मान दे का मान 0 से पाई अपॉन 2 में पॉजिटिव तथा पाई अपॉन 2 से पाई में नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक, अतः 0 से पाई इंटरवल में, ठीक, एफ डॉट एक्स ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। बस फाइनली आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। देखिए हमें क्या करना है, 0 से पाई में चेक करना है। ठीक है, तो भैया 0 से पाई अपॉन 2 में कोस क्या हमारा प्लस का होता है और पाई अपॉन 2 से पाई में क्या माइनस का होता है। तो देखिए ये दो बातें कर रहा है यहाँ पे, एक में क्या प्लस का मान दे रहा है और एक में क्या माइनस का। तो कोस एक्स का मान 0 से पाई अपॉन 2 में क्या पॉजिटिव आ रहा है तथा पाई अपॉन 2 से पाई में क्या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब अतः हम कह सकते हैं कि 0 से पाई में क्या एफ एक्स हमारा ना तो क्या है वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, फाइनली आंसर आ गया। देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 2x² माइनस का 3x से प्रदत्त फलन f क्या है, ए वर्धमान और क्या ह्रासमान है। तो देखिए कैसे करेंगे हल, अंतराल पूछ रहे हैं इसमें। ठीक, तो क्या दिया हमें दिया भैया एफ एक्स बराबर 2x² माइनस का 3x, उसे क्या है डिफरेंशिएट करा दें विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ से क्या बनाएंगे 4x माइनस का 3, x का 1 हो गया। ठीक, अब भैया अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या हमें निरपेक्ष बिंदु निकालने होते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे निरपेक्ष बिंदु के लिए। ठीक, निरपेक्ष बिंदु के लिए क्या करते हैं एफ डॉट एक्स को क्या 0 के बराबर रखें। ठीक, जब 0 के बराबर रखूंगा तो 4x माइनस का 3 बराबर 0 या 4x बराबर क्या 3 या x बराबर क्या आ गया 3/4। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे, जो x का मान आया है भैया नंबर लाइन पे इसे नंबर लाइन ले लो। नंबर लाइन होती है हमारी -∞ से +∞। क्या निकल का आया हमारा 3/4, 3/4 निकल का आया। ठीक, अब क्या करेंगे अंतराल के लिए, अंतराल के लिए, अंतराल के लिए। ठीक, तो देखिए एक अंतराल तो हमारा ये बना और एक ये बना, बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो देखिए अंतराल को ए नाम देता हूँ। ठीक, -∞ से क्या है 3/4 और एक बी नाम दे दिया हमने 3/4 से ∞। ये हमारे अंतराल निकल गया है। ठीक, अब इन अंतराल पे ये भी तो बताना हमें क्या वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भैया देखिए देखिए अंतराल पहले कॉलम में लिखेंगे अंतराल, फंक्शन का मान एफ डॉट एक्स का मान, एफ डॉट एक्स कितना निकल गया हमारा 4x माइनस का 3, चिन्ह और फिर कर दी। ठीक, देखिए जरा। ठीक, तो देखिए पहला अंतराल क्या हमारा, पहला अंतराल हमारा ये है -∞ से
माइनस इन्फिनिटी से 3/4, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 की, 4 की कोई भी मान, इसके बीच का मान माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच का कोई भी मान इस फंक्शन में रख के देख लो। ठीक, इस फंक्शन में अगर हम रख के देखेंगे तो यहां से क्या हमें कुछ चिन्ह पॉजिटिव या निगेटिव में मान देगा। ठीक है, तो देखिए भैया, इसमें अगर मैं रख के देख रहा हूँ फंक्शन को, तो मान लो कि x बराबर मैं यहाँ पे ऐसा मान लो x बराबर माइनस का 10 रख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए x बराबर माइनस का 10 रखूँगा तो 4 इसकी जगह माइनस का 40, तो ये यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस का 43 निकलेगा। ये fx, अगर fx की जगह देखिए f डॉट x क्या रख रहा हूँ, माइनस का 10 रख रहा हूँ, माइनस का 10 गुणा माइनस का 10, इसकी जगह रख रहा हूँ x की जगह माइनस का 10 माइनस का 3, तो यहाँ से क्या बना ये 40 माइनस का 40 माइनस का 3, भैया माइनस का 43 आ रहा, तो चिन्ह काय का आ रहा, माइनस का, तो कह सकते हैं हम क्या है भैया, हरास मान है, हरास मान। ठीक, अब क्या करेंगे, सेकंड अंतराल में हम 3/4 से इन्फिनेटिव, तो 3/4 से इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं, तो इनके इसके जो बीच में कोई भी एक मान ले लो, 3/4 से इन्फिनेटिव के बीच में कोई भी एक मान ले लो। ठीक है, अपनी मर्जी से, लेकिन लेना इसके बीच का ही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3/4 से इन्फिनेटिव, 3/4 5/4 8 सही है, तो क्या है, एक मान हमारा क्या 10 भी होगा, x बराबर 10, x बराबर 10 रख रहा हूँ फंक्शन में, x की जगह 10 रखूँ, 40 माइनस 3 बराबर क्या 37 आ गया यहाँ पे निकल के, तो क्या है पॉजिटिव, जब पॉजिटिव है तो क्या भैया ये वर्धमान है। तो हम कह सकते हैं भैया यहाँ पे क्या निकल गया है, ये हरास मान, और यहाँ पे क्या निकल गया है, ये वर्धमान। फाइनली आंसर आ गया, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जैसे ऐसे क्वेश्चन कराते रहेंगे ऐसे ऐसे आपको जो है क्लियर होती रहेंगी बातें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 2x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 7 से प्रदत्त फलन ए वर्धमान बी ह्रासमान है। ठीक है, तो अंतराल ज्ञात करने हैं और उसमें ये बताना है कि कौन से अंतराल पे हमारा फंक्शन क्या है, वर्धमान है, और कौन से पे क्या ह्रासमान है। तो देखिए कैसे करेंगे हल, दिया है, क्या दिया भैया हमें, f(x) बराबर 2x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 7, यह हमें दे रखा। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करा दो, जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो यहाँ से बना 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36, 7 का क्या 0, या यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस का x 6 36, 6 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, अब इसके क्या गुणनखंड कर लो, जब गुणनखंड करेंगे हम इसके तो क्या आगा भैया 6 6 का ना 6 3 दूनी 6 x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 2 x माइनस का 6, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, 6 का ना 6, तो घटाने पे 1 आना चाहिए, अरे घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6 घटाने पे 1 भी आ रहा, इसको सोल्व कर लो आगे, 6x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 6 बराबर 6, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचा x माइनस का 3, और भैया यहाँ से क्या है प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस का 3, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, और 6 तो ये दोनों के साथ है ना। ठीक, तो इसके बाद में 6 x माइनस 3 और x प्लस 2,
ये हमारा क्या है निकल का आया x-3 और x+2। ठीक, अब क्या करते हैं हम निरपेक्ष बिंदु के लिए, निरपेक्ष बिंदु के लिए, निरपेक्ष बिंदु के लिए क्या है f.x, f.x ही तो आ रहा है, f.x को क्या है 0 के बराबर रख लो। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे यहाँ से निकलेगा 6x-3 और भैया x+2 बराबर क्या 0। तो यहाँ से क्या मान निकलेंगे x के, अरे x बराबर क्या 3 और x बराबर क्या -2, ये मान निकले हमारे। ठीक, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे अंतराल के लिए, अंतराल के लिए तो देखो अंतराल के लिए थोड़ा छोटे छोटे लिखवा रहा हूँ कि क्वेश्चन ये लंबे हैं। ठीक, अंतराल के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारे पॉइंट निकल के आए हैं, ठीक है, हम क्या ना नंबर लाइन पे सजाते हैं। देखिए नंबर लाइन हमारी ये है -∞ से +∞। ठीक, तो पहला क्या निकल के आया है -2 और भैया दूसरा निकल के आया है +3। ठीक, तो एक पॉइंट तो हमारा ये, एक अंतराल तो ये बना, एक अंतराल तो हमारा ये और दूसरा भैया ये और तीसरा ये। तो क्या निकल के आया अंतराल हमारा, अंतराल क्या निकल के आया ए मान लो इसको -∞ से -2 और बी क्या निकल के आया है -2 से 3 और सी क्या निकल के आया हमारा 3 से ∞ तक। ठीक, ये क्या है हमारे 3 इंटरवल निकल के आए हैं जिसको हम अंतराल भी कह सकते हैं हिंदी में। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे भैया, अब वही करना है। देखिए अंतराल, अंतराल f.x का मान, एक चिन्ह और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, तो अंतराल लिख लिया हमने, f.x का मान क्या हमारा 6, x-3 और x+2, x+2। ठीक, तो पहला अंतराल क्या हमारा, पहला अंतराल क्या हमारा, पहला अंतराल जो है हमारा -∞ से -2, ये है, इस पे चेक करना। तो भैया -∞ से -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है, और x की जगह रख दो, x की जगह रख दो। ठीक है, तो देखिए 6 क्या हमारा प्लस का है, मान लो कि मैं x की जगह x बराबर -10 रख रहा हूँ, बड़े से बड़ा मान रख रहा हूँ माइनस में। ठीक है, तो यहां से -10 रखूंगा तो -10 देखिए 6 -10 रख रहा हूँ, -10। ठीक, तो यहां से क्या निकलेगा भैया 6 और जी -13 -8। ठीक, तो ये प्लस का है, एक माइनस का आया हमारा निशान और एक क्या काय का आया भैया, दूसरा ही माइनस का आया। तो प्लस माइनस माइनस, या माइनस माइनस प्लस और प्लस क्या है प्लस का निशान, तो कह सकते हैं क्या है ये हमारा वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक, पहली कंडीशन में हमारा ये वर्धमान निकल गया। अब दूसरे अंतराल में चेक करना है, ठीक है, -2 से 3 में। ठीक, तो -2 और 3 के बीच में क्या है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 रखूं मैं, यहाँ पे 2.5
2.5, तो देखिए यहाँ से 6 माइनस का क्या बचेगा 0.5, यहाँ से क्या बनेगा 4.5। ठीक, तो भैया पहला निशान का क्या बनना है 6 से प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर तीसरा प्लस का, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस बराबर क्या है माइनस, माइनस ही तो आगा, तो कह सकते हैं भैया क्या है ये हरास मान, हरास मान। ठीक, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब क्या तीसरे पे चेक करना, 3 से इन्फिनेटिव में, तो 3 से इन्फिनेटिव के बीच में कोई भी एक हम नंबर लेके एफ डॉट एक्स में रखेंगे। तो ठीक है, तो 3 से, तो भैया 3 के बाद में तो 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, तो 3 से बड़ा 5 रख के देख लो, x बराबर 5 रख के देखें। यहाँ पे x बराबर 2.5 रखा था हमने। ठीक, x बराबर जब अगर मैं 5 रखूंगा तो देखिए 6, 5 माइनस 3 और भैया 5 प्लस 2। ठीक, तो यहाँ से क्या बना 6, यहाँ से क्या आया 2 और यहाँ से क्या आया 7, तो सारे ही प्लस के हैं, प्लस 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 बराबर क्या है प्लस, तो क्या है भैया ये वर्धमान, वर्धमान है। जब ये वर्धमान निकल कर आया है तो हम कह सकते हैं ये क्या निकल कर आया हमारा वर्धमान, ये क्या निकल कर आया हमारा ह्रासमान, ये क्या निकला हमारा यही वर्धमान। तो हम कह सकते हैं अतः इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2 -2 और भैया 3 से इन्फिनिटी यूनियन मतलब साथ में है ना ये यूनियन 3 से इन्फिनिटी में एफ एक्स क्या है वर्धमान है, वर्धमान है। और -2 से 3 में के अंतराल में एफ एक्स क्या है ह्रासमान है, ह्रासमान है, ह्रासमान है। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन इस टाइप से ही करने हैं। ठीक है, फाइनली आंसर आ गया।